मुंबईतील वांद्र्यात एक गृहप्रकल्प तयार करण्यात येत असून त्यात गुंतवणूक केल्यास प्रचंड मोठा आर्थिक फायदा होणार असल्याचा आमिष दाखवून फसवणूक करण्यात आली असा आरोप करण्यात आलाय। 100% आगाऊ रक्कम प्रकल्पात गुंतवल्यास त्यातून चांगला नफा होणार असल्याचं आमिष दाखवण्यात आलं। त्यामुळे या प्रकल्पात बडे अधिकारी, राजकीय नेते, सेलिब्रिटींनी मोठी गुंतवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला। 50 लाख ते 20 कोटींपर्यंत रोख रक्कम प्रकल्पात गुंतवण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला। तशी तक्रारच भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश नागरिकांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे केली। निशित पटेल असं त्यांचं नाव आहे। धक्कादायक म्हणजे मुंबई महापालिकेची सहाय्यक आयुक्त महेश पाटील यांच्यावर निशित पटेल यांनी वांद्र्यात कमलकुंज नावाचा गृहप्रकल्प सुरू केल्याचा गंभीर आरोप केला। महेश पाटील आणि इतर 5 अधिकाऱ्यांविरोधात त्यांनी तक्रार करून गंभीर आरोप केले आहेत। तेव्हा गुंतवणुकीचं जे आमिष आहे त्याला पुन्हा एकदा राजकीय नेते, सेलिब्रिटी देखील बळी पडलेत अशी बातमी आता समोर आलेली आहे। मुंबईमध्ये गुंतवणुकीचं आमिष दाखवून कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात आलेली आहे आणि या सगळ्याबाबत देखील आता अधिकाऱ्यांची लॉबी देखील हादरून गेलेली आहे। मेरे को टाइम दिया था 7 बजे बांद्रा में आके 20 लाख रुपया लेके जाओ। फिर वापस 6 बजे मैसेज आया कि 9 बजे आके आप 20 लाख रुपया लेके जाओ। फिर उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपया रेडी है तो आप आके 9 o'clock को कलेक्ट करो। मैं 9 o'clock को पहुंचता हूँ, महेश पाटिल आता है। हम लोग एक लिटिल ईजी करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाते हैं 9 to 9:30। वहाँ पे बाजू में एलेंजा बिल्डिंग में मेरी ऑफिस है G2 में, जिसका महेश पाटिल भी यूज़ करता था। उसके पास भी चाबी था, वो भी यूज़ करता था। उन्होंने बोला कि मैंने बोला उनको मेरे पास चाबी नहीं है, वो बोला मेरे पास भी नहीं है। फिर हम लोग ने रेस्टोरेंट में खाने को बैठे और वो बोला मैंने चाबी मिल गई है, चाबी आ रही है। खाना ख़त्म होने के बाद हम लोग ऑफिस में गए हैं। ऑफिस में बैठे जहाँ पे प्रसाद पहले से आके बैठा था, महेश पाटिल और मैं बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। उतने में अली रज़ा, स्वाति वरुट API और 2 बाउंसर शामिल हुए। जिसने आने के बाद मेरे को क्या मामला था कुछ भी नहीं पता था। मैं तो मेरे 20 लाख रुपया लेने आया था। उन्होंने मेरे पे, बाउंसर महेश पाटिल और अली रज़ा ने के कहने पे मेरे पे हाथ उठाने का चालू कर दिया। ये पूरा मामला क्या है? कौन सी ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर रीडेवलपमेंट होने वाला था, जिसमें बहुत सारे बड़े पुलिस अधिकारी हो या स्टेट के कोई अधिकारी हो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था? आप भी उसमें शामिल थे क्या? और आपने भी कुछ पैसा उनसे लेके महेश पाटिल जी को दिया था, ऐसा आपका दावा था कंप्लेंट में? मेरा ऐसा कहना है कि ये कमल कुंज करके सोसाइटी थी बांद्रा में, जिसमें महेश पाटिल उसके सब पहचान वाले और इन्वेस्टर लोग के पास जाके ऐसा बताया कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मिलेगी, लेकिन आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, वाइट में नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने जो भी वाइट का पेमेंट अकाउंट में लिया, कोई बिल्डर के अकाउंट में नहीं लिया है, उन्होंने थर्ड पार्टी अकाउंट में लिया। वो लोग को बोला ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसमें से वो कैश लेके जाता था। हमको कोई बात की मालूम नहीं है कि उन्होंने वो इन्वेस्टर लोग से क्या बात किया, अधिकारी लोग से क्या बात किया, हमको उसका कुछ मालूम नहीं है। हमको इतना पता है कि F वार्ड में सबके साथ वो मीटिंग करता था। ये पैसे की बात ऐसी है कि 50 से 60 करोड़ रुपया ऐसा आ रहा है कि उसने इन्वेस्टर लोग से लिया है। आपने भी कुछ पैसा इन्वेस्टर से लेके उनको दिए था, ऐसा? मैंने पैसा इन्वेस्टर से उसके कहने पे एज अ पोस्टमैन तरीके से मैं यूज़ किया है। मेरे को 2-3-4 इन्वेस्टर के पास जाके मैं पैसा लिया है और महेश पाटिल को हमने पहुंचा दिया है कि महेश पाटिल के आदमी आके पैसा लेके गए हैं। हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर के पैसे नहीं है, हमने रखे नहीं है, और सब महेश पाटिल के पास है पैसा। ये जो पूरा पैसा था, इनमें कौन कौन इन्वॉल्व था? किससे आपने पैसे लिए थे? क्या वो बड़े पुलिस अधिकारी थे या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे? कौन थे ये जो आप उनको जानते हो? मैं जानता नहीं था उनको। महेश पाटिल के कहने पे मैं 1-2 अधिकारी के, पुलिस IPS अधिकारी के पास से कलेक्ट किया है, जो महेश पाटिल को तुरंत हमने पहुंचा दिया है पैसा। हम उनको एक भी बार जानते नहीं है। महेश पाटिल ही सबको जानते थे और सबका स्टेटमेंट भी वही है कि हम महेश पाटिल को जानते, तुमको नहीं जानते हैं। अच्छा, आप कब से जानते हो महेश पाटिल जी को? कैसी मुलाकात हुई थी पहली? और बीच में इन दौरान आपने कुछ मदद भी उनको की थी? क्या मदद थी वो? 2019 में मैं महेश पाटिल को जानता हूँ। एक डेथ सर्टिफिकेट का मेरे फादर इन लॉ का मामला था, जिसमें मेरे को एक अधिकारी ने बोला कि महेश पाटिल आपको हेल्प करेगा, जब भी वो भाईकला में थे।
वो मेरे को नाना चौक में लेके गए थे। नाना चौक असिस्टेंट कमिश्नर को मिलाया था, वहाँ पे हियरिंग बुलाया था और डेथ सर्टिफिकेट में मेरी मदर इन लॉ का नाम प्रॉपर नाम डाला था। वो हिसाब से मेरी महेश पाटिल की पहचान हुई है। उसके बाद हम लोग कोई कॉमन पार्टीज़ में मिलते थे जिसमें से हमारी पहचान अच्छी हुई। दूसरी बात वो है कि महेश पाटिल से मैंने एक बार 2022 एंड के 23 में मैंने बिजनेस एक्सपांशन के लिए हेल्प मांगी थी जो 7.5 करोड़ रुपए की थी। तो उसने मेरे को कैश में पेमेंट किया था। जो मेरा बिजनेस प्रपोजल फेल हुआ, मैंने उनको 7.5 करोड़ रुपया वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने 7.5 दरम्यान हा गृहनिर्माण प्रकल्प आहे तरी काय, ज्यावरून आरोप करण्यात येत आहेत तो आपण जाणून घेऊया, समजून घेऊया। मुंबईत गृहप्रकल्प सुरू होणार असल्याचा दावा महेश पटेल यांनी केल्याचा आरोप आहे। गृहप्रकल्पात आगाऊ गुंतवणूक केल्यास स्वस्तात घर देण्याचा आमिष दाखवण्यात आला। प्रकल्पासाठी 100% आगाऊ रक्कम भरल्यास घर व्यावसायिक गाळे स्वस्तात देण्याचा आमिष दाखवलं। प्रकल्पाची किंमत दुपटीने वाढणार असल्याचा दावाही केला। प्रकल्पात अनेक अधिकारी, बड्या नेत्यांनी ब्लॅकमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे। अधिकारी, राजकीय नेते, सेलिब्रिटींची प्रकल्पात 50 लाख ते 20 कोटींची रोख गुंतवणूक असल्याचं बोललं जात आहे। पोलीस अधिकाऱ्यांना 15 किलो सोनं, 2 कोटींची रोख रक्कम गुंतवल्याचा दावा आहे। तक्रारदार निशित पटेल यांनी महेश पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले। महेश पाटील यांच्या विरोधात निशित पटेल यांनी पोलिसात तक्रारही दाखल केली आहे। दरम्यान मुंबई महापालिकेचे उपायुक्त महेश पाटलांनी निशित पटेलांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले। पाहूया। IPS अधिकारी, शासकीय अधिकारी, बॉलिवूड सेलिब्रिटी यांनी एकूण 60 कोटी रुपये घेतलेले आहेत किंवा दिलेले आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे। माझं याबाबत स्पष्टीकरण असं आहे की अशा कुठल्याही प्रकारचे बॉलिवूड अधिकारी, शासकीय अधिकारी किंवा कुठलेही IPS अधिकारी यांनी माझ्या समक्ष किंवा मला माहीत असणाऱ्या अशा कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट केलेली नाही आहे। माझ्या अपरोक्ष कुठल्या ह्या गोष्टी झाल्या असतील तर त्याच्याबद्दल मी भाष्य करू शकत नाही आहे, परंतु असे कुठलेही तांत्रिक किंवा कायदेशीर पुरावे निशित पटेल यांच्याकडे असतील तर त्यांनी ते तपास यंत्रणाला सादर करावेत अशी मी त्यांना विनंती करतो। असेल तर त्याबाबत माझा डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली किंवा ते ऑडिओ मी त्यांना फोन करून धमकवलं आहे, मी त्याचं स्पष्टपणे खंडन करतोय। किंवा त्यांच्याकडे अजून कुठलेही पुरावे असतील तर त्यांनी ते सादर करावेत आणि त्या पुराव्यांमध्ये माझी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्व्हॉल्वमेंट आहे असं त्यांनी स्पष्ट मला सांगावं किंवा तपास यंत्रणांना दाखवावं। असं कुठल्याही प्रकारचं ऑडिओ कॉल किंवा असं कुठल्याही प्रकारचं व्हिडिओमध्ये माझी इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे, कुठलीही मारहाण मी त्यांना केलेली नाही आणि कुठल्याही प्रकारची खंडणी मागितलेली नाही। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।